भारत का वर्षों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। 24 घंटों के अंदर अंदर भारत को वैश्विक स्तर के अति आधुनिक फाइटर जेट्स राफेल विमान मिलने वाले हैं। भारतीय वायुसेना में राफेल शामिल होने के बाद लद्दाख और कश्मीर में भारत को पाकिस्तान और चीन के विरुद्ध युद्ध में महारत हासिल होनी है। अभी चीन के पास सबसे आधुनिक फाइटर जेट विमान उसका चेंगडू J-20 विमान है। वैसे तो ये विमान चीन द्वारा ही निर्मित है, लेकिन माना जाता है कि ये अमेरिका के F-22 फाइटर जेट्स की हूबहू कॉपी है। हालांकि इनमें अमेरिका के F-22 जैसी कोई खास बात नहीं है। फ्रांस के राफेल के मुकाबले चीन के ये आधुनिक जेट्स कहीं नहीं ठहरते हैं। ऐसे में भारत चीन विवाद के बीच राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अपने अन्य हथियारों की तरह ही चीन अपने फाइटर जेट्स को भी काफी ओवररेट करता है। उदाहरण के लिए चीन दावा करता है कि उसका J-20 विमान 5वीं पीढ़ी का विमान है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें तीसरी पीढ़ी के सुखोई का इंजन लगा है। राफेल विमान को चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट माना जाता है। ऐसे में चीन का चेंगडू J-20 राफेल के सामने कहीं नहीं ठहरता। राफेल ना सिर्फ एक तेज फाइटर जेट है, बल्कि इसमें लगी घातक मिसाइल्स इस विमान को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाला स्कैल्प मिसाइल और तीसरी होगी हैमर मिसाइल। इस मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। पाकिस्तान की F-16 में सिर्फ एमराम मिसाइल ही लगी होती है, जो सिर्फ 100 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इसी प्रकार चीन के J-20 जेट में 300 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-15 मिसाइलें और 400 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-21 मिसाइलें लगी हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक राफेल सुपीरियर कॉम्बैट में चेंगडू J-20 से बेहतरीन है। ऐसा इसलिए क्योंकि राफेल का आकार उसे आसमान में क्लोज कॉम्बैट में मदद करता है, जबकि चेंगडू J-20 का शेप और साइज इसे क्लोज कॉम्बैट में थोड़ा मुश्किल पैदा करता है। राफेल अपनी इस खूबी की वजह से थोड़े से स्पेस में भी लैंड कर सकता है, जैसे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर। आज तक की इस रिपोर्ट के मुताबिक राफेल के इंजन भी चेंगडू के इंजन से कहीं बेहतर है। राफेल में 2 स्नेकमा M88 इंजन हैं, जो 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करते हैं। चेंगडू J-20 में शेनयांग WS-10B इंजन लगा है, जो 145 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करते हैं। लेकिन राफेल के इंजन का थ्रस्ट उसे मैन्यूवरिंग करने में आसानी देता है, क्योंकि इंजन के पावर को नियंत्रण में रखना सहज होता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार चीन अपने इन जेट्स में रूस के सुखोई 35 के इंजन को इस्तेमाल करता है। हालांकि सुखोई 35 के इंजन भी राफेल के सामने नहीं ठहरते। वायुसेना से निवृत्त हो चुके एयर मार्शल R नाम्बियार के अनुसार अपने आधुनिक हथियारों, बेहतर सेंसर्स और फुली इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर के कारण राफेल रूस के सुखोई 35 से कई गुना बेहतर है। राफेल के छिपने के गुण, सुपर क्रूज विशेषताएं राफेल को सुखोई 35 से लाख गुना खतरनाक बना देते हैं। अंबाला में लैंड होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर राफेल विमानों को तैनाती के लिए तैयार किया जा सकेगा। भारत के पायलट्स पहले ही इन विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो कि इन्हें उड़ाकर भारत ला भी रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के लिए वह दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा जब इन विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल कर इन्हें उपयुक्त सैन्य अड्डों पर तैनात किया जाएगा। यकीनन राफेल के आगमन के बाद एशिया में भारतीय वायुसेना सबसे खतरनाक और अभेद्य वायुसेना के रूप में बनकर उभरेगी।